मैं जबरदस्त काम करूंगा, मैं आगे बहुत नाम करूंगा, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग क्या जाने, हमको सारे नियम कानून तो पहले फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद हम लोग डेवलपमेंट, ग्रोथ और बिजनेस मॉडल और बिजनेस एक्सपेंशन की बात करेंगे। यस और नो? तो एनबीएफसी, आरबीआई जितने भी है, उनके लिए उनको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है रूल्स फॉलो करना, प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉलो करना। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये जानना जरूरी है। नहीं किया, नहीं माना तो क्या कर लोगे, ये चीज हम लोग को हमेशा पता रहना चाहिए। आरबीआई ने खुद कहा है कि हर वो कंसर्न जो कि फाइनेंस का बिजनेस करता होगा या बैंकिंग का बिजनेस करता होगा, उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा पहले, किससे? आरबीआई से। लेकिन जितने भी फाइनेंस कंपनीज हैं जो बैंकिंग का काम नहीं करते, उनको क्या कहते हैं? एनबीएफसी, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। लेकिन क्या सबको लाइसेंस लेना पड़ेगा? नहीं, सबको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने खुद कहा है कि बहुत सारे कंपनीज है जिनको मुझसे लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, जो इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं उनको मुझसे लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए अलग से रेगुलेटरी बॉडी आईआरडी है। जो निधि का काम करने वाले वो खाली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से लाइसेंस लेंगे तो चलेगा। जो सेक्शन 8 का काम करने वाले हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, इसलिए मुझसे नहीं लेने की जरूरत है। जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का काम कर रहे हैं उनको सेबी से जाके मिलना पड़ेगा। कुल मिलाकर जितने भी लोगों को अलग से रेगुलेट किया जाता है, आरबीआई उनको छूट देकर रखी है स्पेशल मास्टर सर्कुलर में। तो फिर आरबीआई का पावर क्या है, क्या कर लेगी आरबीआई या क्या कर सकती है आरबीआई? सबसे पहला, आरबीआई को रजिस्ट्रेशन देने का पावर है, जिनको भी आरबीआई से रजिस्ट्रेशन लेना है। दूसरा, पॉलिसीज बनाना, पॉलिसीज चेंज करना या नए रूल्स रेगुलेशन लाने का पूरा पावर है आरबीआई के पास में। आरबीआई डायरेक्शन दे सकती है किसी कंपनी को, या फिर जनरली इंस्पेक्शन करने का राइट है आरबीआई के पास में। कोई भी आरबीआई से लाइसेंस लिए हुई कंपनी है, फाइनेंस बिजनेस है, तो उसका इंस्पेक्शन कभी भी आरबीआई कर सकती है। रेगुलेट करने का पूरा राइट रखती है आरबीआई, सुपरवाइज करने का राइट रखती है, सर्वेलेंस कभी भी कर सकती है, पता लगा सकती है कि आप लोग सही काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप रिसेंटली देखोगे चाइना के कंपनीज ने पैसे लगाए थे इंडियन एनबीएफसी के ऊपर में, और वो चाइना ही कंट्रोल कर रहा था, तो उस चीज का सर्वेलेंस हुआ, पता चला, और वो सारे कंपनीज और वो डायरेक्टर्स को बैन कर दिया गया, उनके दिन पूरे ब्लॉक हो गए। आरबीआई को राइट है पेनलाइज करने का, पेनल्टी लगा सकती है, पेनल्टी कितना भी हो सकता है नॉन कंप्लायंसेस के लिए। रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है। आप सोचते हो आरबीआई क्या कर लेगा, हर चीज में मौका देगा? आरबीआई के पास अनडिस्प्यूटेड राइट है कि आपको बिना कुछ पूछे भी वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है, उसके एसेट्स को एलिनेट करने से रोक सकती है। और अगर कोई कंपनी फ्रॉड कर रही है, कुछ गड़बड़ कर रही है और उसमें कंपनी को वाइंड अप करना चाहती है, तो वैसे वाइंडिंग अप पिटीशन को भी रोकने का अधिकार आरबीआई के पास में है। तो दोस्तों, क्या आपके पास एनबीएफसी है और आपको आरबीआई के प्रूडेंशियल नॉर्म्स लागू होते हैं? अगर हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि आरबीआई के प्रूडेंशियल नॉर्म्स में क्या क्या लॉज या क्या क्या रूल्स लागू होते हैं। जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल, डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग और होल्डिंग प्रूडेंशियल नॉर्म्स लागू होते हैं। नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन बैंकिंग, फाइनेंशियल, नॉन डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग और होल्डिंग कंपनीज प्रूडेंशियल नॉर्म्स लागू होते हैं। और ऐसे ही रूल्स रेगुलेशंस लागू होते हैं दूसरे, जिसमें से सिस्टमेटिक, इंपॉर्टेंट, नॉन बैंकिंग, फाइनेंशियल, एक्सेप्टिंग और होल्डिंग कंपनीज प्रूडेंशियल नॉर्म्स भी लागू होता है। ये डायरेक्शंस हैं, राइट। एक चीज और बता दूं कि ये कौन से एक्ट या रूल्स या डायरेक्शंस एप्लीकेबल होंगे, वो किस चीज पे बेस रहता है? क्या वो डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी है, यस और नो? क्या वो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, यस और नो? ये क्वेश्चंस के बेसिस पे कौन सा रूल्स एप्लीकेबल होता है, ये आपको देखना पड़ेगा। और क्या आप प्रूडेंशियल नॉर्म्स जानना चाहते हो, यस और नो? अगर आप जानना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूं, क्योंकि प्रूडेंशियल नॉर्म्स आरबीआई वाला काफी सारा है जिसको समझाने में समय लगने वाला है, तो मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इंटरेस्टेड है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फिर आपको सिर्फ लाइक बटन नहीं दबाना है, आपको कमेंट में भी डालना है कि हाँ सर ये रूल्स मुझे चाहिए, तब जाकर उसके 8-10 वीडियोस बनेंगे, डिटेल्ड वीडियोस बनेंगे। समय देना पड़ेगा तो मैं दूंगा। तो कम से कम 50 लाइक्स और 50 कमेंट्स होंगे तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। ये पूरी सीरीज बना दूंगा प्रूडेंशियल नॉर्म्स की, ताकि जो भी एनबीएफसी में काम कर रहा है आराम से करे, या जो करना चाहता है उसको काम करने में दिक्कत ना जाए। दोस्तों, आप जानते हो मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ।